हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं सेवेंथ साइंस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसका जो चैप्टर 5th है उससे। और इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। तो एसिड की एक क्वालिटी क्या होती है कि वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, ठीक है, दे आर सार इन टेस्ट। तो जिस भी चीज़ों में मोस्टली एसिड पाया जाता है वो थोड़ा सा खट्टा होता है टेस्ट। बेसिस बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, एंड अगर आप उसको टच करोगे तो आपको थोड़ा सा सोपी टेक्सचर देंगे वो, ये उसकी क्वालिटी होती है, ठीक है। उसके बाद है एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर आप किसी एसिड में डिप करोगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो बेसिस होते हैं ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, एंड ऑब्वियसली एसिड जो है वो रेड लिटमस पे कोई असर नहीं डालेंगे, और सेम वे में बेसिस जो है वो ब्लू लिटमस पे कोई असर नहीं डालेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, ओके। नाउ एग्जांपल्स जो है बहुत सारे हो सकते हैं एक्चुअली, बट वन ऑफ द फ्यू आर एसिटिक एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे हमारे बेस की कैटेगरी में आ गए, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर्स, इट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये तो पता चल गया कि रेड से वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। अब कोई चीज रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब उसका जो नेचर है दैट इज बेसिक, ठीक है, वो बेसिक नेचर का है। तो अमोनिया का जो नेचर है वो बेसिक है। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। देखो, लिटमस को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं किस में से, लाइकेंस में से। नाउ ये लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस बेसिकली बनते हैं एल्गी और फंजाई के मिलने से। तो लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई का। हम लिटमस सॉल्यूशन उस लाइकेंस में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इससे पता चलता है इस वाले जिसे कहते हैं ना लिटमस से, कि आपका जो भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। जो ये ब्लू और रेड कलर दे रहा है वो हमारा लिटमस ही है। इट हैज अ मॉव, हल्का सा पर्पल कलर होता है डिस्टिल वाटर में इसका, लेकिन जब आप इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो तब वो रेड हो जाता है, और जब बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो तब वो ब्लू हो जाता है। और ये अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। तो सॉल्यूशन की फॉर्म में अवेलेबल है, पेपर स्ट्रिप्स ऑफ पेपर की फॉर्म में अवेलेबल है, जिसको हम लोग लिटमस पेपर बोलते हैं, ठीक है। नाउ इज द डिस्टिल वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट, कि डिस्टिल वाटर क्या होता है। सो डिस्टिल वाटर जो होता है वो हम कह सकते हैं कि इट इज न्यूट्रल। देखो, अगर टैप वाटर है, रिवर वाटर है, ये अलग हो सकते हैं, बट जब कोई डिस्टिल वाटर बोल रहा है मतलब उसके तो कुछ भी, हल्का सा भी कुछ भी नहीं है इम्प्योरिटी या एनी फॉर्म, वो न्यूट्रल होता है। इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, आप अगर लिटमस पेपर डिप करोगे डिस्टिल वाटर के अंदर तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, ना वो रेड होगा ना वो ब्लू होगा, और उसकी वजह से आप इसको पूरा का पूरा प्रूव कर सकते हो कि वो ना एसिडिक है ना बेसिक है, केवल न्यूट्रल है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखो, जब एक एसिड और बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर, जैसे कहते हैं ना काटना, तो बेसिकली वो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और जो चीज फॉर्म होती है वो होती है सॉल्ट एंड वाटर। तो आप एसिड और बेस को मिलाओगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस में, साथ में थोड़ी सी हीट भी रिलीज होती है। एक बेसिक एग्जांपल है, सपोज हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में, अभी इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, वैसे हमारी बॉडी में HCl है, HCl रिलीज होता है, और अगर हम उस टाइम पे एसिडिटी है और कुछ बेस कंज्यूम कर लें जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या बेकिंग सोडा, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में जब आप एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो हम बेस कंज्यूम करते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। तो ये जो है मेथड, ये वाला न्यूट्रलाइजेशन का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ओके। नाउ ट्रू एंड फॉल्स है, थोड़ा सा ब्लर हो रखा है तो मैं इसको बाहर करके अब करवाती हूँ। मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इफ इट इज फॉल्स। अगर ट्रू है तो आप ट्रू मार्क करोगे, फॉल्स है तो आप फॉल्स मार्क करोगे, ठीक है। फर्स्ट है नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। देखो, वो कह रहा है नाइट्रिक एसिड जो है वो रेड लिटमस को ब्लू करेगा। तो पहली बात तो वो एसिड है, ठीक है। और कोई भी चीज जब एसिड होती है तो वो क्या करती है, वो आपका किसी भी चीज, अगर हम बात करें एसिड है तो वो रेड टू ब्लू नहीं करती है, वो ब्लू टू रेड करती है। तो यहाँ पे तो उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए ये फॉल्स हो गया, ठीक है। इसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है
वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस। बेस क्या करता है? रेड टू ब्लू करता है, ब्लू टू रेड नहीं करता। तो अगेन ये भी आपका फॉल्स हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये आपका बेस है, ये एसिड है, ये आपस में मिलके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। नाउ यू कैन से दिस इज ट्रू बिकॉज ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ऐसा ही होता है। इंडिकेटर एक सब्सटेंस है जो बताता है डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। यानी कि वो क्या करता है, जो मतलब इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस जो बेसिकली अलग अलग कलर शो करता है एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन में। तो यू कैन से दिस इज ट्रू, क्योंकि जनरली आप अगर एसिडिक और बेसिक को टेस्ट करते हो इंडिकेटर डाल के तो आपको कलर से ही पता चलता है कि वो एक्चुअली में एसिड है या बेस है। ठीक है। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। टूथ डिके जो होता है वो बेस की वजह से होता है, दैट वुड बी फॉल्स। नाउ व्हाई इट इज फॉल्स? बिकॉज जो टूथ डिके होता है वो एसिड की प्रेजेंस से होता है, एसिड रिलीज्ड बाय बैक्टीरिया या बैक्टीरियल, कुछ भी हम बोल सकते हैं ना, रिएक्शन या बैक्टीरिया से निकलता है उसको हम बोल देते हैं। सो ये फॉल्स हो गया। और जो बेस होता है वो तो न्यूट्रलाइज करता है उस एसिड को जो पहले सिक्रीट हुआ है। नाउ दोरजी हैज अ फ्यू बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड। तो दोरजी के पास कुछ बॉटल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की उसके रेस्टोरेंट में, बट वो लेबल्ड नहीं है। He has to serve the drinks on the demand of customers. One customer want acidic drink, another want basic, and third one want neutral drink. How will दोरजी decide which drink is to be served to whom? तो दोरजी के पास कुछ बॉटल है सॉफ्ट ड्रिंक की अपने रेस्टोरेंट में और वो लेबल नहीं है, उसको सर्व करना है। एक को चाहिए एसिडिक, ठीक है, एक को चाहिए बेसिक और एक को चाहिए न्यूट्रल ड्रिंक। ठीक है, कैसे वो डिसाइड करेगा? तो पहली बात तो वो लिटमस पेपर ले लेगा। लिटमस पेपर में जो भी ड्रिंक रेड में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, ब्लू से रेड कन्वर्ट हो रहा है जब लिटमस पेपर, तो दैट मीन्स ये वाली जो ड्रिंक है ये एसिडिक है। जिस ड्रिंक में रेड से ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो रहा है दैट इज बेसिक, और जिसमें लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आ रहा, नो चेंज, वो हो गई न्यूट्रल। ठीक है, तो इस तरह से दोरजी डिसाइड कर लेगा कौन सी उसको ड्रिंक किसको सर्व करनी है। नाउ एक्सप्लेन व्हाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। देखो, जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एसिडिटी बन हो जाती है, एसिड रिलीज हो जाता है, तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। ऐसे में हम लोग एंटासिड लेते हैं जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसके अंदर होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस ऑफ एसिड है इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, एक तो ये हुआ। नाउ दूसरा है व्हेन एन एंट्स बाइट इट अच्छा सॉरी, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं। कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट। जब चींटी काट लेती है तो कैलामाइन सॉल्यूशन क्यों लगाते हैं ये समझाना है आपको। जब एंट बाइट करती है तो वो एक लिक्विड हमारी बॉडी में रिलीज करती है विच इज द फॉर्मिक एसिड। जो एसिड होता है ना, वो हम अब एसिड हमारे को जलन कर रहा है, मतलब उसकी वजह से पेन हो रहा है। अब इसको करने का तरीका क्या है कि हम इसको न्यूट्रलाइज कर दें, इसको न्यूट्रल कर दें। उसको न्यूट्रल करने के लिए आप बेस अप्लाई करोगे। जैसे ही आप बेस अप्लाई करते हो, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कैलामाइन सोल्यूशन जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, तो ये जो एसिड रिलीज हुआ है इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, नाउ थर्ड इज फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। द वेस्टेज ऑफ मेनी फैक्ट्री कंटेन एसिड। मतलब इसने पहले पूछा कि फैक्ट्री वेस्ट को हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं वाटर बॉडीज में बाहर छोड़ने से पहले। ऐसा हम क्यों करते हैं? बिकॉज जो वेस्ट होते हैं फैक्ट्रीज के, उसके अंदर काफी अमाउंट में एसिड पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडी द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। फिर क्या होगा, ये जो एसिड है ये धीरे धीरे, जब सब सपोज सिंपल सी बात है, हम कह रहे हैं कि ये एसिड हम पानी में छोड़ देंगे तो जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं फिश वगैरह वो तो मर जाएंगी, ये एसिड उनको मार देगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। कैसे? बेसिक सब्सटेंसेस ऐड करके। ठीक है, तो अगर आप एसिड और बेस को मिला के उसके बाद उसको रिलीज करोगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड नाइन्थ क्वेश्चन इज 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपका पहला जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पे मैं इसको लिख लेती हूँ। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दूसरा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो एक एसिड हो गया, एक बेस हो गया,
एंड थर्ड आपका शुगर सोल्यूशन। ठीक है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम, यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपके पास केवल टर्मरिक इंडिकेटर है। देखो टर्मरिक क्या करता है ना, वो केवल और केवल बेस का कलर चेंज करेगा। मतलब जब मैं टर्मरिक को ऐड करूंगी सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो वो क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। तो इससे मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो पता चल गया, बट देर इज नो वे टू आइडेंटिफाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड शुगर सॉल्यूशन। लेकिन इसको हम कैसे करेंगे, तो आपने क्या करा, आपने टर्मरिक इंडिकेटर को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला, जिसने कलर करके रेड कर दिया, वो आपका बेसिक हो गया नेचर में। ठीक है, आपको पता चल गया कि ये जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, आपको पता चल गया कौन से वाला है। नाउ अब आप क्या करोगे, अब दो मिक्सचर बनाओगे। ठीक है, अब दो मिक्सचर में आप क्या करोगे, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दो मिक्सचर बना लिए। अब आप उसमें क्या करोगे, सपोज इसके अंदर दोनों में कौन से सॉल्यूशन डाल दिए, इसमें हमने HCl और इसके अंदर हमने शुगर सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, और दोनों में अब आप क्या करोगे, इसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, इसमें भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे। अब क्या होगा, देखो अब हमारे पास कोई तरीका नहीं था, क्योंकि हमारे पास केवल टर्मरिक इंडिकेटर था, तो हम पता नहीं लगा सकते थे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और शुगर सॉल्यूशन का कैसे पता लगाएं। लेकिन अब हम पता लगा सकते हैं कैसे, अगर आप इसके अंदर सपोज यहां पे अगर आप डालते हो तो यहां पे अब आप अगर टर्मरिक डालोगे तो टर्मरिक का कलर चेंज नहीं होगा। टर्मरिक का कलर चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि HCl नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के मिलने से वो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मरिक का कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन इस केस में टर्मरिक का कलर चेंज होके रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने पता लगा लिया कि भाई यहाँ पे ये HCl था, क्योंकि तभी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये न्यूट्रलाइज हो गया। और यहाँ पे क्योंकि शुगर था जो अपने आप में एक न्यूट्रल सॉल्यूशन था, तो यहाँ पे जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला वो केवल बेस बना, और बेस में आपका सॉल्यूशन टर्मरिक रेड हो जाता है। सो बाय दिस एक्टिविटी आप आराम से पता लगा लोगे, लेकिन आपको पहले डेफिनेटली ढूंढना पड़ेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा है, फिर ए कौन सा है और बी कौन सा है, और इससे आप इसको पूरे को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये सारा सोल्यूशन में यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन, एक्सप्लेन। अगर एक सोल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर आपने डिप किया तो दो इसके इन्फेरेंसेस हो सकते हैं। पहली बात तो वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल में ब्लू लिटमस पेपर चेंज नहीं होगा। ठीक है, न्यूट्रल हो सकता है वो। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि आपने उसको बेस के अंदर ही डाला है। ठीक है, तो अगर आप बेस के अंदर ही डालोगे तो डेफिनेटली वो ब्लू ही रहेगा, कुछ कलर चेंज नहीं करेगा। तो न्यूट्रल भी उसका आउटकम हो सकता है और बेस भी उसका आउटकम हो सकता है। नाउ ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ एसिड एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। If an indicator gives a color change with an acid, it does not give a change with a base. If an indicator change color with a base, it does not change color with an acid. Change of color in an acid and a base depend on the type of indicator. Which of the following statement are correct? तो यहाँ पे ना चार ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ एसिड एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, तो ये तो गलत है, क्योंकि अभी जस्ट इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें पता है कि जब आप टर्मरिक को किस में डालते हो, रेड यानी एसिड में डालते हो, तो कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। सेम विद फिनोल्फथलीन, तो ये तो नहीं कह सकते कि जो एसिड और बेसिस है सारे इंडिकेटर के कलर चेंज करते हैं। एक इंडिकेटर गिव करता है कलर चेंज विद एन एसिड, अगर मतलब कोई इंडिकेटर एसिड के साथ कलर चेंज दे रहा है तो वो बेस के साथ नहीं देगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गई, बिकॉज वो ऐसा नहीं होने वाला। आपके बेस के साथ दे तो जरूरी नहीं है कि वो एसिड के साथ नहीं देगा, वो दोनों के साथ दे सकता है कलर चेंज। तो लास्ट बचा चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर, बिल्कुल सही। किस टाइप का इंडिकेटर है उस पर डिपेंडेंट है कि जो कलर चेंज हुआ है एसिड एंड बेस में वो कैसा है। ठीक है, तो दिस वुड बी द राइट आंसर, इसीलिए जो हमारा राइट आंसर होगा दैट वुड बी ओनली डी पार्ट। आई होप ये आपको समझ में आया हो। सो यहाँ पे हम एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं और ये पूरा फिनिश कर लिया हमने सारे क्वेश्चन। ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो या फिर आपको 1% भी फायदा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे लिंक शेयर किए हुए हैं, या फिर आप डायरेक्टली चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कोई और वीडियो जो नहीं मिल रही है आप उसको कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसको बना सकूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।